हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं हर्ष। ये है रॉयल एनफील्ड की मेटियोर बेस वेरिएंट है। ये फायरबॉल काफी डिमांड पे रहती है। दो कलर ऑप्शन इसके अंदर आए हैं। अब पहले जो कलर आते तो बंद हो चुके हैं। 6 से भी ज्यादा चेंजेस हुए हैं, वो बता दूंगा। ईएमआई ऑप्शन भी आपको लास्ट में बता देता हूँ इस बाइक का। ये है इसका ग्रे कलर। दोनों कलर हैं अलग अलग, लेकिन फीचर सारे सेम मिलेंगे। जैसे यहाँ पे ये ऑरेंज कलर आया है, ये पहले येलो आता था और ये ऑरेंज कलर भी आपको येलो ही लग रहा होगा वीडियो में। ये है रेड कलर। पहले इसमें ब्लैक आता था, दोनों कलर अब बंद हो चुके हैं। ग्रीन भी आता था, तीनों कलर बंद हो गए। यानी कि दो कलर अब आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ग्रे एंड ऑरेंज। ग्रे के ऊपर ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे टैंक के ऊपर रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है ऑरेंज कलर के साथ में। साइड बॉडी पैनल के ऊपर देखेंगे जो प्लास्टिक का आता है, यहाँ पे भी ऑरेंज का टच है। पीछे वाले रिम के ऊपर भी ऑरेंज का टच मिल जाता है। पीछे भी अलॉय व्हील्स है, आगे भी अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। यहाँ पे भी स्ट्रिप्स आपको ऑरेंज कलर की मिल जाएगी और ये पहले भी आती थी दूसरे कलर्स में। और ऐसे ही सेम यहाँ पे कंपनी ने कंटिन्यू रखा है। ऑरेंज कलर के अंदर भी रॉयल एनफील्ड 3D में लोगो मिलेगा ब्लैक कलर से। और येलो कलर जो 2020 में लॉन्च हुआ था, 23 में डिसकंटिन्यू हो गया था, वहाँ पे भी यही सेम थीम रखी गई थी। जैसे कि साइड बॉडी पैनल के ऊपर, पीछे वाले टायर्स के ऊपर या फिर आगे वाले रिम्स के ऊपर अभी आप देखेंगे वही सेम थीम यहाँ पे कंटिन्यू की गई है कंपनी की तरफ से। यहाँ तक कि उसके बाद जो कलर्स आए थे, फॉर एग्जांपल ये रेड कलर आया था, यहाँ पे भी वही थीम कैरी की गई थी। यहाँ पे टैंक के ऊपर लोगो और टायर्स के ऊपर भी आप देखेंगे वही चीज है, सेम ऐसे यहाँ पे कंटिन्यू की गई है। अभी आगे आने वाले टाइम में भी हो सकता है कंपनी ऐसा ही करे। लेकिन इसका मीटर कंसोल के अंदर अब आपको टिप्पर नेविगेशन स्टैंडर्ड दे दिया गया है, जो पहले नहीं आता था। 6 से 7 हज़ार रुपए कॉस्टिंग पड़ती थी अगर आप अलग से लगवाते थे। तो ऐसे ही और भी फीचर इस बाइक के अंदर जो टॉप मॉडल और मिड वेरिएंट के अंदर आते थे, इसके अंदर नहीं आते थे। एक एक करके बताऊंगा। फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो टॉप मॉडल वाला फील आएगा। अगर आप इस बाइक के कलर के बारे में नहीं जानते हो तो आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा मॉडल है। इसीलिए मैंने साइड में खड़ा किया हुआ रेड कलर जो पहले आता था। ये अब डिसकंटिन्यू हो गया तो आपको ये नहीं मिलेगा, शोरूम्स के ऊपर न्यू वाला ही मिलेगा। ये है इसकी हैलोजन बेस लाइट और LED DRL आती थी इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे आपको सेम वही साइज का डिस्क ब्रेक आता है जो बुलेट के अंदर, क्लासिक के अंदर, मेटियोर और हंटर के अंदर भी दिया गया है। 300 mm का आगे और 270 mm का पीछे डिस्क ब्रेक प्लस ABS के साथ में। यहाँ भी पहले ऐसा ही मिलता था, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन चेंज है इंडिकेटर्स के अंदर। LED इंडिकेटर यहाँ पे आ चुके हैं। इनकी कॉस्ट पड़ती थी 4 से 5 हज़ार रुपए। यहाँ पे DRL जलेंगी इस तरह से। जब आप चाबी को ऑन करोगे, स्टार्ट करने में पूरी लाइट जलती है। पूरी बाइक पे क्रोम सिर्फ आपको यहाँ पे मिलेगा और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये भी ब्लैक कलर के हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपको स्लीपर एंड असिस्ट क्लच दे दिया है कंपनी ने, जो पहले नहीं आता था। और ये है इसका C टाइप चार्जिंग पोर्ट। पहले USB आता था, अब जो है इससे आपका फोन चार्ज फास्ट होगा। और ज्यादातर लोगों के जो फोन है वो C टाइप चार्जिंग के साथ में आते हैं, तो ये भी एक बेनिफिट है। इस बाइक के अंदर भी सेम आपको फीचर मिलने वाले हैं। कलर का डिफरेंस तो है ही दोनों बाइक्स में। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सीट हाइट इस बाइक की है वो इसके टॉप वेरिएंट की है 765 mm। तो अगर आप ये खरीदेंगे या टॉप वेरिएंट तो आपको सीट हाइट सेम मिलने वाली है। मतलब आपकी जो हाइट है वो छोटी है, तब भी आप इसको आराम से राइड कर पाओगे। काफी चौड़ी सीट मिलती है। बैक रेस्ट इसमें नहीं आता है इस मॉडल में। इसके ऊपर वाले दोनों वेरिएंट्स में बैक रेस्ट आपको स्टैंडर्ड बाइक के साथ में मिलता है। पीछे का मडगार्ड मेटल का है। यहाँ पे भी LED इंडिकेटर्स हैं और लेडीज की सेफ्टी के लिए यहाँ पे साड़ी गार्ड और लेडीज फुटरेस्ट दोनों चीजें दी गई हैं। पूरी मेटल की है और यही सेम आपको क्लासिक में भी और बुलेट के अंदर भी कंपनी देती है। यहाँ पे एडजस्टेबल लीवर्स हैं ये प्लेन के लिए, और इनको चेंज कराने का ऑप्शन भी आपको रॉयल एनफील्ड देती है। अगर आप चाहो तो लगवा सकते हो मोटे वाले, ये काफी पतले हैं। और ऐसे ही सेम आगे भी दिए गए हैं। यहाँ पे आपको डुअल लीवर मिलता है गियर्स के लिए। 5 गियर आते हैं इस बाइक के अंदर और यहाँ पे पूरा मैट फिनिशिंग मिलती है। कहीं पे भी आपको क्रोम का टच नहीं मिलता है इस बाइक के अंदर। यहाँ पे आपको साइड स्टैंड विद इंजन कट ऑफ सेंसर, ये भी ब्लैक कलर का है। नीचे डबल स्टैंड भी ब्लैक कलर का दिया गया है। और इस बाइक की जो टॉप स्पीड है 120 km/h है और 80, 90, 100 इस पे अगर आप क्रूज करते हो तो अच्छा एवरेज भी मिलता है और अच्छी इससे परफॉर्मेंस भी निकल कर आती है, यानी कि स्मूथ चलती है। यहाँ पे इसका जो 15 लीटर का फ्यूल टैंक है, फुल कराने के बाद आप 500 किलोमीटर की रेंज निकाल सकते हो। और अगर हाईवे पे चलते हो तो वहाँ पे आप 500 प्लस की भी एवरेज निकाल सकते हो, यानी कि 35 प्लस का एवरेज आपको दे देगी हाईवे पे। 35 के अंदर रहती है सिटी के अंदर। लेकिन आप इसका लुक चेक करो, ये छोटा मीटर लगने के बाद जो इसमें ट्रिपर नेविगेशन ऐड हुआ है, इसका इस तरह से अब लुक निकल कर आ रहा है। पहले काफी खाली खाली लगता था, अब ये काफ़ी इंगेजिंग मीटर कंसोल हो चुका है। यहाँ पे टिपर नेविगेशन आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन यूज़ कर सकते हो। इससे अपने फ़ोन से ऐप को कनेक्ट करने के बाद में ये आपको टर्न बाय टर्न दिखाता है कहाँ पे आपको मुड़ना है। और नेक्स्ट मीटर के अंदर स्पीडोमीटर दिया गया है, ट्रिप है, फ्यूल गेज है और टाइमिंग वगैरह है। यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर पहले मिलता था, अब नहीं है। कंपनी कहती है हम बाद में लगा देंगे, अभी पार्ट्स अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से ये चीज़ नहीं लगा पा रहे हैं। स्विचेस आप देखेंगे वही सेम है, क्लासिक, मेटियोर, हंटर में सब में यही सेम स्विचेस आते हैं। 6 साल होने वाले हैं, अभी तक ये चेंज नहीं किया कंपनी ने, ना ही इसकी मुझे लगता है कि जरूरत है कोई चेंज करने की। और यहाँ पे किक मिलती नहीं है इस बाइक के अंदर, तो सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का बटन दिया गया है। और पीछे की टेल लाइट में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको टेल लाइट अब जलती हुई दिखाई देगी। इस बाइक का जो वेट 191 kg का है, टॉप स्पीड 120 है, ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm है, सीट हाइट 765 mm है। और पीछे वाला आप डिस्क ब्रेक देखेंगे 270 mm का डिस्क ब्रेक आता है, आगे 300 mm का है, डुअल डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल ABS का सपोर्ट।
पीछे टायर है 140 सेक्शन का, यहाँ पे मेंशन होता है 140, 17 और 17 इंच के अलॉय व्हील ब्लैक कलर के। और रॉयल एनफील्ड ज़्यादातर अपने टायर्स में ना सीएट और एमआरएफ कंपनी के टायर देती है, उसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी, जो बाइक में लगा वही मिलेगा। और यहाँ पे बैक रेस्ट लग जाता है अलग से, वो एसेसरीज का पार्ट है जिसकी कॉस्टिंग 2700 से 3000 के बीच में रहती है। और एक चीज़ है, रॉयल एनफील्ड अपनी सारी बाइक्स में सेम की देती है, जैसे कि यहाँ पे है, अगर आप इनकी हंटर लेंगे जो सबसे कम प्राइस में आती है, या सुपर मेटियो 650 जो सबसे ज़्यादा प्राइस में आती है 4,50,000 रुपीज़ के आसपास, सेम की कंपनी लगा के देती है। और सेम ही इंजन आता है तीनों ही मॉडल्स के अंदर, इसका टॉप वेरिएंट ले लो या मिड वेरिएंट या फिर बेस वेरिएंट, पावर का भी कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। और अब मैं आपको इसका ईएमआई ऑप्शन बता दूं और तीनों ही मॉडल्स का प्राइस भी। न्यू मेटियोर 350cc फायरबॉल बेस वेरिएंट ऑरेंज और ग्रे का ईएमआई ऑप्शन है। एक्स शोरूम प्राइस है 1,95,762 रुपीज़, आरटीओ है 16,191 रुपीज़, इंश्योरेंस है 12,750 रुपीज़। इंश्योरेंस आप बाहर से भी ले सकते हो और ऑप्शनल है ये, ठीक है। आप कंपनी से भी ले सकते हो, शोरूम से जो आपको शोरूम प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आप बाहर से अगर आप सस्ता मिल रहा है, आपको कम प्राइस में मिल रहा है तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। इस पर कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि शोरूम से ही आपको लेना है, ये एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, सम गार्ड और लेग गार्ड भी ऑप्शनल होता है, तो ये भी आप बाहर से लगवा सकते हो अगर आपको सस्ता मिल रहा है। तो क्वालिटी ऐसी नहीं मिलेगी, बट सस्ता मिल रहा है तो आप लगवा सकते हो। टोटल दोनों की 6,760 रुपये की ये मिल जाते हैं शोरूम से आपको। अगर आप इसके विदाउट लोगे एसेसरीज के, तो ये 2,24,703 रुपये की आपको ऑन रोड दिल्ली में मिल जाएंगी अप्रॉक्स। सम गार्ड के साथ लोगे लेग गार्ड के, तो 2,31,463 रुपये की ऑन रोड आपको दिल्ली में मिल जाती है। सिविल स्कोर अगर आपका अच्छा है तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपये में बाइक मिल जाएगी डाउन पेमेंट करने के बाद। 10,000 आपने डाउन पेमेंट करी, 1.5 साल के लिए 18 महीने होते हैं, 14,222 रुपये आपको हर महीने देने पड़ेंगे। 2 साल तक 24 महीने होते हैं तो 11,000 रुपये आपको हर महीने देने पड़ेंगे। 3 साल तक जिसमें 36 महीने होते हैं तो 7,800 रुपये आपको हर महीने देने पड़ेंगे। 4 साल के लिए 48 मंथ्स होते हैं तो 6,187 रुपये आपको देने पड़ेंगे। 5 साल के लिए 60 महीने होते हैं तो 5,265 रुपये आपको हर महीने पे करने पड़ेंगे, ठीक है। डाउन पेमेंट 50,000 अगर आप करते हो तो 50,000 में 1.5 साल होते हैं 18 महीने, 11,833 रुपये हर महीने देने पड़ेंगे। 2 साल के लिए 24 महीने होते हैं तो 9,166। 3 साल के लिए 36 महीने होते हैं तो 6,486। 4 साल के लिए 48 मंथ होते हैं तो 5,145 रुपये आपको हर महीने देने पड़ेंगे। और 5 साल के लिए 60 महीने होते हैं तो 4,333 रुपये आपको हर महीने देने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करें, यानी कि 1 लाख या फिर 1 लाख से ऊपर, ताकि आपको जो ईएमआई है वो कम बनकर आए और आपका जो इंटरेस्ट है वो भी कम लगे। क्योंकि अगर आप बाइक लेने के सीरियस हैं तो आप थोड़े वेट कर लीजिए, बाइक 2 महीने 3 महीने उसके बाद बाइक लें पैसे जोड़ के, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। जैसे कि आप देखें, फर्स्ट ईयर में 1.5 साल के लिए अगर आप बाइक ले रहे थे यहाँ पे 10,000 की डाउन पेमेंट पे, तो आपको 14,000 रुपये की ईएमआई बन रही थी। लेकिन अगर आपने 50,000 रुपये दे दिए तो वही 11,000 रुपये की 11,800 की ईएमआई बनी। तो इतना फ़र्क पड़ा। अगर आप 1 लाख की दे देंगे यहाँ पे तो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। आपको तो एट द एंड पैसे देने ही है ना शोरूम को, तो आप पहले ही दे दें शोरूम को, कंपनी को, बैंक को। 4 सर्विसेज फ्री मिलती हैं। पहली सर्विस होती है 500 किलोमीटर पे, दूसरी होती है 5,000 रुपये, तीसरी होती है 10,000 रुपये, चौथी होती है 15,000 रुपये, ठीक है। इसमें टाइम भी होता है 48 डेज़ 45 डेज़, तो टाइम के अकॉर्डिंग भी आपको ही करानी होती है। फायरबॉल बेस वेरिएंट का प्राइस है विदाउट एसेसरीज 2,24,500, ठीक है। और स्टेलर वेरिएंट का प्राइस है 2,33,500, ठीक है, जिसको मिड वेरिएंट आता है। टॉप वेरिएंट अगर आप लेंगे 2,47,000 रुपये ऑन रोड। इसकी वीडियो मैंने चैनल में बना रखी है, तीनों की कंपैरिजन किया है, वो भी आप देख लेना जाके, अगर आपको तीनों को एक साथ देखना है तो। कन्फ्यूज़न है आपको कौन सी बाइक लेनी कौन सी नहीं। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या करना चाहिए क्या नहीं अगर आप बाइक को ईएमआई पे लेते हैं तो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। वीडियो को लाइक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।